अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी पे। आप लोगों ने डाटा कलेक्शन किस तरह से करनी है, अपने जो आप लोगों ने टॉपिक्स जिस पे आपने इंट्रोडक्शन लिखा, लिटरेचर रिव्यू लिखा, आपने जो है वो एक स्टार्ट उसका बिल्डअप किया, अब नेक्स्ट उसको किस तरह से लेके चलना है, रिसर्च मेथडोलॉजी किस तरह से लिखनी है जो कि आपकी सेकेंड असाइनमेंट आएगी। और इसके अलावा 5 to 6 वाले जो हैं उनके लिए ये गाइड होगी कि आप लोगों ने डाटा कलेक्शन किस तरह से करनी है। जैसे कि उन्होंने रिसर्च मेथडोलॉजी तो 5 to 5 में लिख ली हुई है ना लास्ट सेमेस्टर में, तो अब उन्होंने मज़ीद डाटा कलेक्शन किस तरह से करनी है, तो सारी बातें जो है ना वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव सी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को एक टॉपिक मिला था, ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट में। अब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि फ़र्स्ट असाइनमेंट तो उस टॉपिक पे बन गई, तो क्या सेकेंड असाइनमेंट के लिए हमें न्यू टॉपिक मिलेगा? भाई क्यों न्यू टॉपिक क्यों मिलेगा? आप एक थीसिस राइट कर रहे हैं, ठीक है, और थीसिस में टॉपिक रोज़ रोज़ चेंज नहीं होते। जो एक टॉपिक मिल गया है आपने उसी को लेके चलना है एट द एंड, एंड तक, और उसी में आपने वाइवा देना होता है, उसी पे सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हर एक असाइनमेंट के लिए आप लोगों को न्यू टॉपिक नहीं मिलेगा। तो ये उनका आंसर। अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हैं कि इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिख लिया उस टॉपिक पे जो आपको मिला था, उसमें आप लोगों ने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लिए, ठीक है। फिर आपने एक या दो रिसर्च क्वेश्चन भी सेट कर लिए उसके लिए। और हाँ, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन जस्ट दो हों या एक हो, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बैचलर लेवल आप लोगों का थीसिस है, इसमें दो, मैक्सिमम दो होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और क्योंकि जितने ज़्यादा रिसर्च क्वेश्चन होंगे उतनी ज़्यादा फिर आप लोगों को मैथोडोलॉजीज़ भी यूज़ करनी पड़ेंगी। और जो बैचलर लेवल का थीसिस होता है इसमें हम इतनी ज़्यादा मैथोडोलॉजी यूज़ नहीं करते, जस्ट हमने एक मैथोडोलॉजी अप्लाई करनी होती है और उसको जो है ना ब्रीफली जो उसका रिजल्ट्स निकालने होते हैं, ठीक है। देन आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो है वो उसको डिफ़ाइन कर दिया कि ये प्रॉब्लम थी और इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, फिर उसकी सिग्निफिकेंस बता दी। और लिटरेचर रिव्यू में आप लोगों ने प्रीवियस स्टडीज़ को पहले मतलब किया, उसको समराइज़ किया, देन उसमें से गैप निकाला कि इन जो स्टडीज़ थी ना इन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है और हमारी स्टडी इस चीज़ पे फोकस करेगी। अब ये जो लिटरेचर रिव्यू होता है ना, यहाँ से आप लोगों की मेथोडोलॉजी निकलती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने आर्टिकल्स रीड किए, उन्होंने इस टॉपिक पे रिसर्च की हुई थी, हो सकता है किसी ने आउट ऑफ कंट्री में की हो, किसी ने इंग्लैंड में की हो, किसी ने चाइना में की हो, किसी ने यूएसए में की हो, मतलब डिफरेंट नेशंस में, डिफरेंट जो है वो सिटीज़ में की होंगी। तो आप लोगों ने यहाँ से जो है वो एक गैप निकालना है कि हमारी स्टडी जो है ना वो इस चीज़ पे फोकस करेगी इन पाकिस्तान, और इसको और नैरो डाउन कर लेना है। आपने कोई एक इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है, ठीक है, कोई एक अदारा सेलेक्ट करना है, कोई एक पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है। इसी तरह जो एनालिसिस वाले टॉपिक्स हैं उन्होंने क्या करना है कि अगर आप लोगों ने किसी की स्पीच ली है या कुछ इस तरह से कोई भी चीज़ ली है, तो आप लोगों ने कहना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एडवर्टाइजमेंट्स ही हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स हो गई या कोई एडिटोरियल हो गए बीबीसी या डॉन के, ठीक है, उसमें किसी की न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स हो गए ना, तो किसी न किसी इशू पे होंगे। अब उस इशू पे 2024 तक तो किसी ने नहीं एनालिसिस किया होगा, मुझे नहीं लगता 2024 पे अगर किया भी होगा तो स्टार्टिंग वाले जो है ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन इन मंथ्स की जो एडिटोरियल्स होंगे उन पे किया होगा। आपने क्या करना है, आपने कहना है कि हम जो है वो इस पे नेक्स्ट मतलब मंथ्स के एडिटोरियल्स जो शाया हुए थे इस न्यूज़पेपर में, इन दो न्यूज़पेपर में, वो लेंगे, ठीक है। उसमें से फिर आप लोगों ने इसको मज़ीद नैरो डाउन कर लेना है कि हम जो है वो उसमें से 5, 4 या 5 एडिटोरियल्स लेंगे, ठीक है, 5 ले लें, 6 ले लें, जितने आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो 5 उसके ले लें और 5 दूसरी के ले लें। अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर रहे तो फिर भी 6-7 ले लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने वो पॉपुलेशन जो डाटा है ना अपना, वो स्पेसिफाई करना है कि हम इतना लेंगे,
ठीक है, और उसकी फिर डेट्स भी बतानी है कि इस डेट से लेके इस डेट तक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सितंबर से लेते हैं, अब नवंबर जा रहा है तो आप अगस्त से ले लेते हैं, ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स का डाटा ले लेते हैं। तो लास्ट 3 मंथ्स में जो आप लोगों ने फिर आपने क्या करना है, आप लोगों ने वेबसाइट पे जाना है बीबीसी की या डॉन की, ठीक है, वहाँ से आपने लास्ट 3 मंथ्स में जो शाया हुए होंगे ना एडिटोरियल्स, उनको उठाना है, ठीक है, उनको कलेक्ट करके रखना है। ये आपका डाटा कलेक्शन होगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू कहने का मकसद ये है यहाँ पे कि लिटरेचर रिव्यू में से ही आप लोगों ने जो है वो अपनी स्टडी का एक समझ लें कि एक पाथवे निकालना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम रिसर्च मेथडोलॉजी पे चलते हैं। अब ये आप लोगों ने गौर से सुन लेनी है। इसमें मैं क्वालिटेटिव वालों को भी बताऊंगी जो एनालिसिस वाले टॉपिक्स हैं, और जो क्वांटिटेटिव की तरफ जाएंगे उनको भी बताऊंगी, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव वाले किस तरह के होंगे, जिनके तो जो टॉपिक्स हैं ना वो वेरिएबल्स वाले हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, द रोल ऑफ किसी ना किसी चीज़ का रोल, या किसी ना किसी चीज़ का इफ़ेक्ट, या किसी ना किसी चीज़ का इस तरह का जो दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। तो वो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि वो कोई ना कोई पॉपुलेशन सेलेक्ट करें और उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन अप्लाई करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट में आएंगी, और आप लोगों ने इन सब को जो है ना वो लेके चलना होता है। सबसे पहले आप लोगों ने रिसर्च डिज़ाइन बताना होता है, एक रिसर्च मेथडोलॉजी का, जैसे अभी आप लोगों का इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर आया ना, इसी तरह थर्ड चैप्टर आप लोगों का आएगा रिसर्च मेथडोलॉजी का। और जो सेकंड असाइनमेंट होगी ना, इसमें 3 चैप्टर होंगे, रिसर्च मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, देन कंक्लूजन, ठीक है। ये 3 चैप्टर होंगे, हम इस पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे इसको। तो सबसे पहले अभी जो आप लोगों ने काम करना है ना, वो जल्दी से अपना रिसर्च डिज़ाइन जो है ना वो बना के अपने इंस्ट्रक्टर से जो है वो अप्रूव करवाना है कि हम जो है वो इस तरह के रिसर्च डिज़ाइन जो है वो लेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप लोगों का कोई टॉपिक है द रोल ऑफ चैट जीपीटी, एआई वाले बच्चों ने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स लिए हुए हैं, द रोल ऑफ एआई और स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, या रोल ऑफ चैट जीपीटी, या फिर रोल ऑफ ऑल प्रोग्राम्स, या फिर मतलब इस तरह के जितने भी हैं। तो वो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कहना है कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, क्वांटिटेटिव डिज़ाइन अप्लाई करेंगे। क्वांटिटेटिव में पता है क्या होता है, आपके जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो नंबर्स में आते हैं, ठीक है। लाइक इतने परसेंट ने एग्री किया, इतने परसेंट ने डिसएग्री किया। इसमें जो क्वेश्चन ईयर आप बनाते हैं ना वो होता है स्टेटमेंट टाइप, ठीक है। मैं आप लोगों को भी एग्जांपल भी दिखाऊंगी इसकी कि आप लोगों ने वो किस तरह से बनाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगों ने पॉपुलेशन जो है वो सेट करनी होती है कि हम, या तो आप अगर सेकेंडरी लेवल पे ले रहे हैं तो आप कहेंगे कि इस कॉलेज के इतने स्टूडेंट्स का हम जो है वो लेंगे, ठीक है। फिर उस साइज़ भी आपने बताना है कि उसका साइज़ कितना होगा, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स होंगे, 150 स्टूडेंट्स होंगे, या किस तरह से होंगे। फिर सैम्पलिंग टेक्निक बतानी है कि आप लोगों ने वो जो स्टूडेंट्स लिए हैं उनको सैम्पलिंग टेक्निक में ना 2 से 3 तरह की सैम्पलिंग टेक्निक्स आ जाती है। एक तो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक होती है। रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का मतलब होता है कि आपने ना रैंडमली अंदर से स्टूडेंट्स को चूज़ किया, मतलब उसमें एवरेज भी आ जाएंगे, उसमें ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, उसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है, बिलो एवरेज भी आ जाएंगे। लेकिन जो प्रोपोजिव सैम्पलिंग टेक्निक होती है ना, उसमें हम जो है ना वो प्रोपोजिव सैम्पलिंग का मकसद ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से, मतलब हमें लगता है ना कि ये स्टूडेंट्स अच्छे हैं, ये अच्छा आंसर दे सकते हैं, हम उनको सेलेक्ट करते हैं और फिर उनसे डाटा लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोपोजिव सैम्पलिंग। अब आप लोगों ने जो सी अप्लाई की फिर वो आप लोगों ने लिख देनी है कि वी विल इन दिस रिसर्च वी विल चूज़ रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने सेकंड फॉर्म जो रिसर्च मेथडोलॉजी होती है ना, अब ये सुन लें यहाँ पे कि जो 525 वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने जब रिसर्च मेथडोलॉजी लिखनी है तो वो विल शेल का यूज़ करते हैं कि हम ये करेंगे, क्योंकि उन्होंने अगले सेमेस्टर में करना होता है। लेकिन जो 528 वाले हैं ना, उन्होंने इसमें जो है वो पास्ट टेंस यूज़ करना है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो आप लोगों ने लिखना है वी चूज़, ठीक है, वी चूज़ या वी यूज़्ड, इस तरह से आप लोगों ने जो है वो इसको लेके चलना है, ठीक है। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने बताना है। इंस्ट्रूमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर आप लोगों ने जो है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये मैं क्वांटिटेटिव वालों का बता रही हूँ। क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर कैसा होता है, ओपन एंडेड कैसा होता है, ये मैं बता देती हूँ। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है। क्लोज एंडेड में आप लोग जो है ना वो स्टेटमेंट इस तरह की रखते हैं कि जैसे जो है फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी के अगर आप लिख रहे हैं तो आप लोगों ने इसमें ये नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना, आपने स्टेटमेंट लिखनी होती है कि फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी मुझे वोकेबलरी में हेल्पफुल है,
ठीक है। अब स्टूडेंट जो है या तो उससे एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा, या न्यूट्रल रहेगा, या स्ट्रांगली डिसएग्री करेगा, या स्ट्रांगली एग्री करेगा। ठीक है, इन चारों में पांचों में से कुछ और नहीं वो बता सकता कि वो क्यों डिसएग्री कर रहा है, उसकी पीछे वजह क्या है। हम वजह नहीं उससे पूछेंगे, ठीक है। जस्ट एग्री डिसएग्री मतलब ये कि टू द पॉइंट जो है ना वो आंसर होता है, और ये कंट्रोल्ड होती हैं, हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं। तो ये हो गया क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड होते हैं, ओपन एंडेड जो होते हैं ना क्वेश्चन, वो हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी अप्लाई करके, जिसमें हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, उसमें हम रखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वाई ChatGPT इज़ हेल्पफुल, हाउ यू जो है इस तरह से, मतलब हाउ यू इनकॉर्पोरेट ChatGPT इन योर राइटिंग असाइनमेंट्स। मतलब इस तरह से हम लोग जो है वो लंबे लंबे इसके आंसर्स होंगे, उनको एनालिसिस करना भी ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब मुश्किल हो जाता है, और ज़रा ना लेंथी भी हो जाता है, टाइम टेकिंग होता है, और आप लोगों को सर्वे करना भी जो है वो इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर बनाएं, और ये आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट या टूल होगा। ठीक है, इसमें आप लोगों ने बताना है कि हम क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर डिज़ाइन करेंगे बेस्ड ऑन 5 पॉइंट लाइकर स्केल। 5 पॉइंट लाइकर स्केल होता है जैसे एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये 5 पॉइंट होंगे। इसके साथ आप लोगों का एक और इसमें आ जाता है लाइकली, अनलाइकली, वेरी अनलाइकली, न्यूट्रल। ठीक है, ये इस तरह की भी आ जाती हैं। तो मतलब इस तरह के जो वन वन वर्ड जो आंसर्स होते हैं ना, तो ये सारे आप लोगों के 5 पॉइंट लाइकर स्केल में आ जाते हैं। इसको आपने डिफाइन करना है। फिर आप लोगों ने डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स लिखने हैं कि वी डेवलप्ड क्वेश्चनियर एंड देन द लिंक इज़, अगर आप लोग जाना चाहते हैं स्कूल्स में, तो आप लोग स्कूल्स में जाएं। ठीक है, अगर स्कूल सेलेक्ट किया है या कॉलेज सेलेक्ट किया है, जो भी सिलेक्ट किया है, वो आप लोगों ने वहाँ पे जाना है। पहले आप लोगों ने फिर लिखना है वी टुक प्रिंट ऑफ द क्वेश्चन ईयर 100 प्रिंट्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से मतलब आप लोगों ने सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है ना, ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो उसके बाद फिर आपने सारा लिखना है कि वहाँ से हमने जो है वो डाटा कलेक्ट किया, फिर उसको जो है वो एनालाइज़ किया। एक्सेल शीट अगर यूज़ किए तो एक्सेल शीट कब लिख दे, एक्सेल शीट ही ऑब्वियसली यूज़ करेंगे आप। उसको जो है वो कितने परसेंट ने एग्री किया, कितने परसेंट ने डिसएग्री किया, फिर टोटल आप लोगों ने बताना है। ठीक है, SPSS का भी यूज़ भी कर सकते हैं, बट SPSS फ्री नहीं होता। आप लोग अगर SPSS वैसे तो छोटे लैपटॉप्स में डाउनलोड नहीं होता, लेकिन अगर आपने जो है वो डाउनलोड करना भी है तो फिर हो भी गया है, तो फिर आप लोग जो है ना वो एक ईमेल आईडी पे आप लोगों को 1 मंथ का ट्रायल मिलता है फ्री। ठीक है, 1 मंथ के बाद आप लोगों को उसकी पेमेंट, मतलब वो पेड लेना पड़ता है। अगर नहीं लेंगे तो फिर वो बंद हो जाएगा, मतलब अब फिर आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप लोग अभी, आप लोगों ने तो जस्ट डाटा कलेक्शन के लिए ही लेना है ना, तो जिनके पास अच्छे लैपटॉप्स हैं वो अपने जो है ना वो डाउनलोड कर लें SPSS, उधर से आप लोग रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्वेश्चन ईयर की चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं बता दूंगी किस तरह से रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करनी है, अगर आप लोगों ने वहाँ से करनी है तो। अगर नहीं करनी तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इस तरह से भी चेक हो सकती है कि या तो आप जो क्वेश्चन ईयर लेंगे ना, वो प्रीवियसली जो स्टडीज़ है ना, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आर्टिकल्स डाउनलोड किए, ठीक है, वहाँ से कोई 4 से 5 या 6 आर्टिकल्स आप लोगों ने डाउनलोड किए, उसमें उन्होंने क्वेश्चन ईयर दिए होते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो उनके मेथोडोलॉजी या डाटा एनालिसिस में क्वेश्चन ईयर होता है, किसी किसी में तो ज़रूरी होता है ना, लिखे होते हैं उन्होंने। उन्हीं को आप लोग ले लें, थोड़ा सा उसमें जो है वो चेंजेस कर लें, और उन्हीं को अपनी रिसर्च में ऐड कर लें, और अपने इंस्ट्रक्टर को बता दें कि हमने प्रीवियसली वैलिड और रिलायबल क्वेश्चंस लिए हैं इस जो है ना वो पेपर से। तो ये आप लोग, इससे आप लोगों को मार्क्स नहीं कट होंगे, बल्कि वो आप लोगों के एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे कि आप लोगों ने रिसर्च की और वैलिड क्वेश्चंस निकाले हैं। ठीक है, एक तो मेथड हो गया ये कि प्रीवियस से ले लें। दूसरा मेथड ये होता है कि पायलट स्टडी कर लें। पायलट स्टडी क्या होती है? पायलट स्टडी होती है कि जब आप क्वेश्चनियर बना लेते हैं ना, तो उसको अपने जो पॉपुलेशन होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 स्टूडेंट्स लिए थे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, तो आप उन 100 को सेंड करने की बजाय अब 10 को जो आपके क्लोज हैं ज़्यादा, उनको सेंड करें अपनी पॉपुलेशन से अलहदा। 100 से अलहदा 10 सेलेक्ट करें, उन 10 को उसका लिंक सेंड करें, उन्हें बोलें कि देखें ये क्वेश्चनियर इस क्वेश्चन के रिलेटेड है, मतलब जो मेरा रिसर्च क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है। और फिर ये देखें, ये तो हो गया आपकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए। फिर आपने उसे उन्हें कहना है कि इसको फिलअप करें। जब फिलअप करेंगे तो आपने बैकएंड पे आके अपने गूगल में, गूगल फॉर्म्स में देखना है कि उसका डाटा ठीक आ रहा है, मतलब वो फिलअप हो रहे हैं, रिस्पॉन्सेज ठीक से कलेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है, तो ये होती है पायलट स्टडी। पायलट स्टडी एक ट्रायल स्टडी होती है जो आप अपना क्वेश्चनियर मतलब इम्प्लीमेंट करने से पहले कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि हमने वैलिडिटी अपनी चेक की अपना क्वेश्चनियर इंस्ट्रक्टर को दिखा के।
ठीक है, इंस्ट्रक्टर से अप्रूव करवा के। और रिलायबिलिटी जो मज़ीद वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हम लोगों ने पायलट स्टडी से चेक की, जिसमें हमने जो है वो आप इसमें जस्ट पायलट स्टडी भी लिख देंगे ना तो इंस्ट्रक्टर को समझ आ जाएगी। लेकिन ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी है कि ये पायलट स्टडी होती क्या है, तो ये आपसे वो वाइवा में पूछ सकते हैं कि पायलट स्टडी क्या होती है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। अब हम चलते हैं कि आप लोगों ये मैं ज़रा इसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोगों ने लिखना है किस तरह से है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से आप लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी की हेडिंग देनी है, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस से तैयार रहे हैं, इसको आप 14 पे रख लें। ठीक है, 14 पे ही है ऑलरेडी। उसके बाद फिर नेक्स्ट सब हेडिंग होगी रिसर्च डिज़ाइन। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो है वो लेना है, क्यों लिया है, क्योंकि इसमें नंबर्स में डाटा आता है। ये आप लोगों के वेरिएबल्स जो है वो उसको मतलब सही से जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये आपने ले लेना। फिर डाटा कलेक्शन मेथड में आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन ये जो है वो हम जो है वो लेंगे, और इसको का कैसे जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करना है वो सारा कुछ आपने यहाँ पे जो है ना वो बता देना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद आप लोगों ने पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है कि हमारे 100 स्टूडेंट्स होंगे, किस यूनिवर्सिटी के होंगे, किस कॉलेज के होंगे, वो भी आपने बताना है। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट आप लोगों ने सैम्पलिंग टेक्निक मैंने बता दी। रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक अगर चूज़ करनी है तो रैंडम सैम्पलिंग आपने बतानी है कि हमने जो है ना वो पॉपुलेशन रैंडमली सेलेक्ट की है या जिस तरह से भी सिलेक्ट किया वो आप लोगों ने बता देनी है। ठीक है, उसके बाद रिसर्च इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को आ जाएगा। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चनियर बनाया था, सर्वे कंडक्ट किया, फिर उसमें जो है वो उसमें क्वेश्चन जो थे ना वो हमने एआई की एफिशिएंसी और उसके इफेक्ट राइटिंग स्किल्स पे और मतलब ये सारे जो है ना वेरिएबल्स को उसमें पुट किया था। ठीक है, पहले सेक्शन में आप लोगों ने जो है वो डेमोग्राफिक डाटा, अगर आप डेमोग्राफिक डाटा भी कलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब ये बेहतर है कि आप डेमोग्राफिक डाटा की भी जो है ना वो एक उसमें पोर्शन रखें। स्टार्ट में आप लोग जो है वो उसका व्हाट इज़ योर जेंडर, मेल और फीमेल उन दोनों में से वो एक सिलेक्ट कर लेगा। व्हाट इज़ योर एज, 18, अबव 18, अबव 20 या अबव 22, मतलब इस तरह से आप लोग जो है वो उसकी एज का भी और एकेडमिक लेवल। अब इसमें आप लोगों ने उनको खुद ऑप्शन नहीं देने। अगर आप क्वांटिटेटिव कर रहे हैं ना तो फिर आपको आपने खाली जगह नहीं छोड़नी, आपने उसमें कुछ ना कुछ लिखना है। अगर एकेडमिक लेवल लिख रहे हैं तो आप लोगों ने उधर सेमेस्टर लिख लेने हैं, वन फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, मतलब इस तरह से। अगर आप लोग जो है वो किसी सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर मतलब कॉलेज लेवल पे है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये लिखना है। ठीक है, ताकि वो एक चूज़ करें अपने अपने पास से जो है वो फर्स्ट सेकंड ईयर या 11th 12th ये ना लिखें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने गूगल फॉर्म किस तरह से क्रिएट करना है। अभी आप लोगों ने जस्ट क्वेश्चन ईयर बनाना है और अपने अपने इंस्ट्रक्टर से अप्रूव करवाना है। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स में आप लोगों ने वही लिख देना है कि इतने पार्टिसिपेंट्स लिए थे, उनसे जो है वो हमने मतलब कि पहले आप लोगों ने उनकी जो है ना वो मतलब विलिंग भी चेक करनी है कि जस्ट वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हों जो खुद विलिंग हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो है ना वो वैलिडिटी भी जो है उसमें रहे। ठीक है, एथिकल कंसर्न्स भी हमारे जो है वो अप्रूव रहे। उसके बाद फिर आप लोगों ने टाइम स्पेन बताना है कि टाइम आप लोगों के पास इतना नहीं होता, जस्ट 1 वीक आप लोगों ने रखना है। रिलायबिलिटी वैलिडिटी मैंने आप लोगों को बता दी कि आप लोगों ने अगर प्री टेस्टेड क्वेश्चन ईयर लेने हैं तो आप लोगों ने बताना है कि हमने प्री टेस्टेड क्वेश्चन ईयर लिए हैं। अगर आप लोगों ने इंस्ट्रक्टर से अप्रूव करवाए हैं, एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर को सेंड कर देने ना अपने क्वेश्चन ईयर बना के, तो ये भी वेल है। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों ने जस्ट इतना काम करना है अपने थर्ड चैप्टर में। अब दूसरी बात कर लेते हैं जो क्वालिटेटिव वाले हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव वालों ने क्या करना है, अपना रिसर्च डिज़ाइन में बताना है क्वालिटेटिव डाटा सैम्पलिंग अप्रोच विल बी यूज्ड टू एनालाइज, अपना वो एनालिसिस बता देना। ठीक है, इसके साथ आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने एनालिसिस करना है किसी स्पीच का या एडवर्टाइजमेंट का, तो आप जो है वो सीडीए अप्रोच होती है ना फेयर क्लब की, वो सर्च कर लें गूगल से, फेयर क्लब सीडीए अप्रोच। ठीक है, उसको आप लोगों ने जो है वो यूज़ करना है। ठीक हो गया, फेयर क्लब सीडीए अप्रोच, इसको आप लोगों ने ये 3D मॉडल जो है ना इसका ये आप लोगों ने लेना है। ठीक है, 3 डायमेंशनल मॉडल, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने टेक्सचर एनालिसिस करना है, फिर जो है वो डिस्कोर्स एनालिसिस करना होता है, और उसके बाद आप लोगों ने जो है ना वो सोशल एनालिसिस करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने लेनी है। अब कुछ जो हैं वो कंपैरेटिव एनालिसिस वाले जितने भी हैं ना उन्होंने भी यही लेनी है। ठीक है, फेयर क्लफ की जो 3D मॉडल जो अप्रोच है ना इसको आप लोगों ने ले लेना है, इसकी इमेजेस डाउनलोड कर लेने हैं, इसके अबाउट पढ़ लेना है। तो इमेजेस डाउनलोड करने के बाद ना आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं वहाँ पे। अब इमेजेस कहाँ से आएंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखें, ये इमेज ऊपर ही लगा हुआ है।
ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो आप लोग जो है ना वो सेव भी करके इसको अपने डॉक्यूमेंट में पुट कर सकते हैं, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले हमारे पास एक टेक्स्ट होता है, उसकी हम जो है वो टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं, उसमें ग्रामर किस तरह की यूज़ हुई, लिंग्विस्टिक स्टडीज़ मतलब किस तरह की है, और वोकेबलरी किस तरह की है, मतलब सारा कुछ इसमें आ जाता है। उसके बाद जो है ना वो हम देखते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं प्रोसेसिंग एनालिसिस में, कि जो ग्रामर यूज़ हुई उसका मकसद क्या है, वो किस मकसद के लिए यूज़ की गई, उससे क्या चीज़ जो है वो शो की जा रही है, ठीक है, और किस तरह की स्ट्रेटजीज़ यूज़ हुई। फिर सोशल एनालिसिस करते हैं कि इसका ऑडियंस पे क्या इफ़ेक्ट है, ऑडियंस इस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, या इसको बोलने के पीछे मकसद क्या है, मतलब बोलने वाले का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम सोशल एनालिसिस में करते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स वाले भी इसको ले सकते हैं, अगर जो मतलब कि लिंग्विस्टिक एनालिसिस कर रहे हैं वो भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो करते हैं ना पोइम्स का एनालिसिस, उसमें आप जो है वो स्पीच एक्ट थ्योरी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें सर्च आउट करना है, चैटजीपीटी से पूछ लें कि आप लोगों के इस टॉपिक पे कौन से अब मेजर तो मैंने टॉपिक्स बता दिए, अब अगर इसमें भी आप लोगों के कोई और टॉपिक्स हैं तो आप लोग या तो मुझे इनबॉक्स कर लें, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इसमें कौन सा मॉडल जो है वो यूज़ होगा, और या फिर आप चैटजीपीटी पे अपना टॉपिक रखें और उससे बोलें कि इसमें कौन सी जो है ना वो अप्रोच अप्लाई होगी, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर कोड स्विचिंग या कोड मिक्सिंग पे ड्रामास वगैरह जो टॉपिक्स हैं, मतलब ड्रामास पे सर्च आउट कर रहे हैं, तो उस पे फिर ये होगा कि आप लोगों ने जो है ना वो अपनी प्रो सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने जो होंगे ना डायलॉग्स वो निकालने हैं। ड्रामा देखना है, ड्रामास में से जो डायलॉग्स हैं जिस इशू पे आप बात करें, अगर कोड स्विचिंग या कोड मिक्सिंग पे है तो आप लोगों ने वो जस्ट वो वाले डायलॉग्स निकालने हैं जिसमें कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग हो रही है, ठीक है। एकदम उर्दू बोलते बोलते इंग्लिश में चले गए, या तो इंग्लिश बोलते बोलते उर्दू में चले गए, मतलब इस तरह से जो कोड स्विचिंग वाले डायलॉग्स होंगे ना वो निकालने हैं आप लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो है वो उस पर राइट करना है। तो पहले डायलॉग्स निकालने हैं, फिर उसमें उसमें भी गवर्नमेंट थेरीज भी हैं और भी थेरीज हैं, ठीक है। कोड मिक्सिंग और जिसमें पावर एक्सर्ट कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग को यूज़ करते हैं लोग पावर एक्सर्शन के लिए, अपनी पावर शो करवाने के लिए, इसमें गवर्नमेंट की थेरी आ जाती है। और भी काफ़ी सारी थेरीज है, आप इसमें सर्च करेंगे ना तो आप लोगों को थेरीज मिल जाएंगी, वो थेरी अप्लाई करनी है, अप्लाई करने के बाद फिर आप लोगों ने एक एक डायलॉग का एनालिसिस करना है, ठीक है। और जो स्पीच वाले हैं उन्होंने स्पीच अपनी जो है ना वो गूगल से उठानी है, या तो अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोई स्पीच है या बीबीसी की है, बीबीसी न्यूज़ जो है ना उधर जाना है, और वो जो स्पीच आप लोगों ने ली होगी ना, मतलब जहाँ से भी ली होगी वहाँ से आप लोगों ने यहाँ से ना सर्च आउट करना है, जिस भी ईयर की जो भी स्पीच है उसको सर्च करके यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। और साइन इन करके इसको बेटर यहाँ से निकाल लेना है। उसके बाद अगर कोई डॉन पे है तो डॉन पे, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो स्पीचेस है ना वो सारी यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो .org, ठीक है, ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी इसकी जितनी भी इसने अपनी पूरी लाइफ में स्पीचेस की थी ना यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आप लोगों ने यहाँ से इसकी स्पीच डाउनलोड करनी है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने स्पीचेस जो है ना, स्पीचेस हो गई, पोइम्स हो गई, इनके टेक्स्ट सेम एज इट इज़ कॉपी नहीं, मतलब पेस्ट नहीं करनी अपनी असाइनमेंट में, ठीक है। एक बुक्स हैं इसकी, ये स्पीचेस हैं। अब यहाँ से जिस भी चीज़ का आप लोगों ने एनालिसिस करना है तो उस पर जो है वो क्लिक करना है। ये देखिए ये इसकी स्पीचेज़ हैं इस सदी में, इन सदीज़ के दरमियान, ये इसकी इन ईयर्स के दरमियान है, ये इसकी इन ईयर। तो ये यहाँ से हम जो है वो कोई भी जो आप लोगों ने लेनी है, ठीक है, वो यहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आप लोगों ने कि इसको जो है ना वो इसमें सबसे पहले जो आप लोगों ने इसको डीपली पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आप लोगों ने इसमें से देखना है कि वो किस तरह की स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता है, क्या प्रोवर्ब्स मेटाफर्स का यूज़ करता है, मतलब चीज़ों को जो है वो रिलेट करने के लिए, या मतलब ग्रामर किस तरह की यूज़ करता है, डायरेक्ट सेंटेंसेस होती हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होती हैं, पैसिव वॉइस ज़्यादा यूज़ करता है, या वो जो है प्रोनाउंस किस तरह के यूज़ करता है, वी के मतलब हम करेंगे, या दे देम उनका यूज़ करता है, मतलब इस तरह से। फिर आप लोगों ने ये होगा लिंग्विस्टिक एनालिसिस। फिर आप लोगों ने जो है वो डिस्कोर्स एनालिसिस में जो सेकंड स्टेप होता है हमारे एनालिसिस का, फेयर क्लफ सीरिया मॉडल का, उसमें आप लोगों ने फिर इसका जो है वो देखना होता है अपनी स्पीच से एग्जांपल्स दे दे के कि यहाँ से इस तरह से जो है वो ये चीज़ इस तरह से यूज़ करके वो दूसरों पे इम्पैक्ट करता है, ठीक है, इस तरह से। फिर सोशल एनालिसिस में आप लोगों ने देखना है कि वो इमोशनल टाइप जो है वो स्पीचेस देता है, इमोशनल वर्ड्स आप लोगों ने निकाल निकाल के रखते हैं, अगर वो गुस्से वाले करता है या फोर्स वाले करता है तो वो आप लोगों ने उसमें
एग्जांपल्स दे दे के जो है ना वो अपनी बतानी होती है कि ये इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के एनालिसिस वाले टॉपिक्स के। एनालिसिस वाले टॉपिक्स पे आप लोगों ने किस तरह से एनालिसिस करना है। एनालिसिस वाले टॉपिक्स में ना आप लोगों ने रिसर्च डिज़ाइन में वही CDA मॉडल बता देना है, फिर उसकी ना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देनी है कि CDA मॉडल में हम पहले लिंग्विस्टिक एनालिसिस करते हैं, फिर सोशल डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं, फिर सोशल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अगर कोई और थ्योरी है तो उस थ्योरी के अबाउट थोड़ा सा अपनी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। पॉपुलेशन में आप लोगों ने जो है वो फिर कोई मतलब आप लोगों ने पॉपुलेशन तो सिलेक्ट नहीं करनी, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो डाटा अपना लिखना है, जिसमें आप लिखेंगे कि इस सदी से लेके मतलब इस मंथ से लेके इस मंथ के दरमियान हम स्पीचेस का एनालिसिस करेंगे, या इस डेट से इस डेट तक जो है वो हम स्पीच का एनालिसिस सॉरी एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे, या इस बंदे की इस साल में इस इवेंट पे इस इशू पे दी गई स्पीच का एनालिसिस करेंगे। मतलब कि अपने सारा स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग पॉपुलेशन साइज़ चाहे ना लिखें यहाँ पे जस्ट लिख दें डाटा। ठीक है, पॉपुलेशन या डाटा, पॉपुलेशन आगे स्लैश लगा के डाटा लिखते हैं। ठीक है, फिर नीचे आप सारा लिखते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो आप प्रपोजिव सैम्पलिंग टेक्निक लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो अपनी टेक्स्ट सेलेक्ट करनी है ना, जो अपनी स्पीच सेलेक्ट की है वो आपने अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट की है। ठीक है, रैंडमली नहीं सिलेक्ट की। इंस्ट्रूमेंट और टूल्स में आप लोगों का जो है ये आप लोगों ने नहीं लिखना, आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट टूल कोई भी नहीं यूज़ होगा। इसके बाद आप लोगों ने डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स लिखने हैं, इसमें हमने बताना है कि हमने स्पीच इस सन में इस सदी की जो है वो ली और उसका एनालिसिस किया। अगर एडवर्टाइजमेंट्स हैं तो उसमें हमने आप लोगों ने बताना होता है कि इस वेबसाइट से या इस ऐप से, फेसबुक से या इंस्टाग्राम से आप लोगों ने इस डेट में की जो एडवर्टाइजमेंट्स थी वो ली और उसका एनालिसिस किया। ठीक है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो आप लोगों ने नहीं लिखनी होती, बिकॉज क्वालिटेटिव में वैलिडिटी रिलायबिलिटी नहीं होती। ठीक है, कंटेंट ऑलरेडी वैलिड होता है, तो इसमें आप लोगों ने ये फाइंड आउट नहीं करना होता। तो इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना कि हमारे मार्क्स कट जाएंगे या कुछ भी होगा, तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें होती नहीं है। अब जो है वो हम देख लेते हैं कि इसका कोई सैम्पल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक डाउनलोड किया था। ठीक है, कि ताकि आप लोगों को ना मज़ीद समझ आ जाए। मैं बता ही सकती हूँ आप लोगों को प्रैक्टिकली, तो इसमें जो करने बैठो तो वो इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्पीच का ही एनालिसिस है। CDA अप्लाई किया है, वैन डिजिक CDA जो दिया था ना वैन डिजिक ने और फेयरक्लफ ने। ठीक है, ये 2-3 हैं इन्होंने दिया था। वोडक ने भी CDA में जो है वो पार्टिसिपेशन की थी। तो ENG 5 to 4 के अगर लेक्चर्स आप लोगों ने सुने होंगे ना, तो मैंने इसकी जो कंप्लीट जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब वो भी उसके स्टार्टिंग वाले 2-4 लेक्चर्स लेके ना, तो आप उससे भी आइडिया ले सकती हैं। ठीक है, तो इसमें पहले आप लोगों ने बताना होता है कि हमने ये अप्रोच ली, उसके बारे में ब्रीफली बताना होता है। उसमें जो है वो डिस्कोर्स एनालिसिस इस तरह से होता है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस पे ये स्पीचेस हैं, और फिर लिंग्विस्टिक एनालिसिस करेंगे, डिस्कोर्स एनालिसिस करेंगे, सोशल प्रैक्टिस करेंगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने बतानी होती हैं कि इसमें फिर ये सारा कुछ हम करेंगे तो ये देखने के लिए कि पावर किस तरह से शो की गई है, डोमिनेशन किस तरह से जो है वो प्रिविलेंट है स्पीच में। ठीक है, उसके बाद फिर हम टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं। टेक्सचुअल एनालिसिस में ये देखिए उन्होंने किया हुआ है किस तरह। इसी तरह आप एक डॉक्यूमेंट, एक या 2 डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें अपने टॉपिक पे। ठीक है, गूगल स्कॉलर से, और उसमें देखें कि आप लोगों के फॉर एग्जांपल अगर एडवर्टाइजमेंट वाले भी हैं तो एडवर्टाइजमेंट पे जो उन्होंने स्पीच अप्लाई की होगी ना वही आप लोग अप्लाई कर लें। बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि लिखना तो आप लोगों ने खुद है ना, और दूसरा ये कि उन्होंने पता नहीं कौन सी स्पीच का एनालिसिस किया होगा या कौन सी एडवर्टाइजमेंट का किया होगा, और आप लोगों ने अपडेटेड का एनालिसिस करना है। थीम सारा कुछ, मैथडोलॉजी सारा कुछ वो ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो न्यू चीज़ ऐड करनी है उसमें आप अपनी स्टडी को फिट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे इसने फिर जो है वो अस और देम पे जो है वो बड़ा गौर करता था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो उस ये नेगेटिव डीड्स के लिए होता है या पॉजिटिव डीड के लिए होता है, तो ये भी फिर स्पेसिफाई करते हैं। फिर अस और देम में डिस्टिंग्विशिंग से जो है वो वहाँ पे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्रोनाउन का यूजेज मतलब जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया। ठीक है, इसी तरह ये सारे ये देखें प्रोनाउन इस तरह के यूज़ करता था। ये देखें फर्स्ट प्रोनाउन का यूज़ करता था आई एम थैंकफुल, आई हैव रिक्वेस्टेड, आई वी का यूज़ करता था। फिर वो उसके यूज़ करने से क्या इफ़ेक्ट है, तो मतलब ये देखिए स्पीच नहीं लिखी हुई है, क्योंकि अगर आप स्पीच लिखते हैं ना सारी की सारी लाइक ये देखिए अगर आपने लिखनी भी है ना तो कोमास में लिखनी है, ताकि आप लोगों का प्लेजरिज्म ना आए। अगर आप स्पीच सेम टू सेम वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो आप लोगों का प्लेजरिज्म आएगा, और ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है इस तरह से। और इसके बाद ये सारा एनालिसिस आप लोगों ने करते जाना है। डिस्कोर्स प्रैक्टिस ये एक डाउनलोड कर लें अपना पेपर, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आप लोगों ने एनालिसिस करना है। ठीक है, इसके बाद
इस तरह से आप लोगों ने एक पेपर डाउनलोड करना है, ठीक है। और उसमें जिस तरह से किया हुआ ना सेम आप लोगों ने एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद जो है वो आप लोगों ने कंक्लूजन लिखनी है कि इसमें ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करता है, ये इस इवाम पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने चैट जीपीटी से इसकी हेल्प किस तरह से लेनी है। तो चैट जीपीटी आप लोगों को जो देगा ना, मैं आप लोगों को हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग आइडिया उससे ले लें, क्योंकि वो आइडिया जो है वो आप लोगों को अच्छा दे देता है। लेकिन आप लोगों ने वहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि जो मटेरियल आप चैट जीपीटी से लेंगे ना, उसको उसमें सेम टू सेम एआई निकाल देता है। और एआई को रिमूव करना कोई बहुत एक चैलेंजिंग काम होता है, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा उसको समझने के सारे थॉट्स चेंज करने पड़ते हैं, देन एआई रिमूव होता है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप वेबसाइट से डाटा ले लें, किसी आर्टिकल से ले लें, लेकिन वहाँ से ना लें। ये आपने इसको कंट्रोल सी करना है, कॉपी कर लेना है किसी स्पीच को कॉपी करने के बाद, या अपनी एडवर्टाइजमेंट या जो भी है उसको कॉपी करने के बाद आप लोगों ने जो है वो चैट जीपीटी पे जाना है, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाने के बाद इसको पेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका एनालिसिस किस तरह से हमें करके देता है। इसने आप लोगों को कंप्लीट एनालिसिस नहीं करके देना, जस्ट आप लोगों को स्टेप्स बताएगा, आप लोगों ने वो अप्लाई करके खुद करना है, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज दिस स्पीच, ये आप लोगों ने इसे ना कमांड देनी है। कमांड जो आप कमांड देंगे ना ये आप लोगों को काम करके देगा, लेकिन आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं फिर बता रही हूँ। क्रिटिकली एनालाइज दिस स्पीच बाय अप्लाइंग CDA मॉडल, ठीक है। गिव स्टेप्स, ठीक हो गया, ये स्टेप्स भी दे देगा आप लोगों को। तो ये देखें, ये आप लोगों को ना इसने स्पीच का एनालिसिस दे दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने इसे कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये देखिए, पहले आपको स्टेप्स बताएगा कि टेक्सचुअल एनालिसिस सबसे पहले करना है, फिर डिस्कोर्स प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से टेक्स्ट प्रोड्यूस हुआ और किस तरह से लोगों पे मतलब उसका इफेक्ट हुआ, ठीक है। फिर सोशल प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है कि सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या इफेक्ट्स हैं। तो ये देखें, टेक्सचुअल एनालिसिस में आप टोन देखेंगे, उसकी परसुएशन देखेंगे, मतलब इस तरह से आप अपनी अपनी चीज़ों का जो भी आपकी टॉपिक है, जो भी अपना मॉडल देना है, वो इसको मॉडल देना है और उसे कहना है कि ये चीज़ें देखनी। अब आपने जस्ट इससे आइडिया लेना है, ठीक है। रिटोरिक डिवाइसेस किस तरह की यूज़ हुई हैं, और क्या उसकी जो टोन है वो परसुएसिव है या मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव तरफ से है, जिस तरह की भी है वो आप लोगों ने देख लेनी है। फिर ये देखें, डिस्कोर्स प्रैक्टिस में जो है वो प्रोडक्शन किस तरह से हुई, किस मतलब किस जगह पर उसने प्रोड्यूस किया, किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ऑडियंस कौन सी है, और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में स्पीच जो है वो उसने किस तरह से पुट की, ठीक है, किस तरह की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया, तो ये आप लोगों ने बताना है। फिर सोशल प्रैक्टिस में आप लोगों ने जो है वो क्या डिमांड क्या कर रहा है वो ये स्पीच देने से, पावर एंड आइडियोलॉजी को शो कर रहा है, नेशनल आइडेंटिटी को शो कर रहा है, ठीक है। कॉल फॉर रेजिस्टेंस मतलब कि दूसरों से जो है वो अपने साथ, दूसरों का साथ मांग रहा है कि हम खड़े रहेंगे, मतलब इस तरह से ना। तो आप लोगों ने ये अब स्टेप्स आप लोगों ने ये स्टेप्स भी उसने दे दिए हैं कि आप लोगों ने इस तरह से जो है वो इसका एनालिसिस करना है। तो इस तरह से आप लोग इससे जस्ट आइडिया लें, कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसको अगर आप लोग जो है मज़ीद भी मतलब अगर इसको कहें ना कि टेक्सचुअल एनालिसिस इसका कर दें, ये आपको पूरी स्पीच का एनालिसिस करके नहीं देगा, क्योंकि जो फ्री वर्जन होता है ना चैट जीपीटी का, उसमें लिमिट्स होती हैं, और वो आप लोगों के जो लंबे लंबे एनालिसिस होते हैं, लंबे लंबे जो टॉपिक्स होते हैं उस पर आप लोगों को एनालिसिस प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए फिर आप लोगों ने इसमें थोड़ी थोड़ी स्पीच देनी है और इससे जो है वो एनालिसिस करवा के देन अपना जो है ना मतलब जस्ट आइडिया लेना है, उसके बाद अपना एनालिसिस खुद करना है, ठीक हो गया। अब ये हो गए क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले टॉपिक्स के अबाउट। इसके अलावा जो आप लोगों के क्वांटिटेटिव वाले हैं ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने सर्वे बनाना है, तो ये सर्वे जो क्वेश्चनियर है ना वो आप लोगों ने इस तरह से बना के, जो क्वालिटेटिव वाले हैं उन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी राइट करनी है, उसमें आपने रिसर्च अप्रोच लिखनी है, फ्रेमवर्क लिखना है, ठीक है। ये फ्रेमवर्क हम यूज़ करेंगे, CDA वाला मॉडल है या जो भी मॉडल है वो लिख के आप लोगों ने अपने इंस्ट्रक्टर्स से अप्रूव करवाना है, देन आप लोगों ने अपना नेक्स्ट काम स्टार्ट करना है, ठीक है। अब क्वान्टिटेटिव वालों ने इस तरह का जो है ना वो एक ये आप लोगों को मिल भी जाएगा आप लोगों के LMS से, ठीक है, क्वेश्चनियर का जो सैम्पल होता है, और इसको आप लोगों ने जो है वो इस तरह से बनाना है, अपेंडिक्स में डालना होता है अपने थीसिस के, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने लिखना है, डियर स्टूडेंट्स मैं इस जो है वो टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ, काइंडली शेयर योर रिव्यूज़। और सबसे पहले आप लोगों ने डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है कि जो है वो जेंडर वगैरह, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। ये आप लोगों ने दो तीन चीज़ें जिस जो भी ऐड करनी है वो कर लेनी है। क्वेश्चनियर में फिर आप लोगों ने इस तरह से डिज़ाइन करना है, इसमें वन बाय वन आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन पुट करते जाना है, ठीक है।
क्वेश्चन ये देख लें, मैंने ये क्वेश्चन बनाए हुए, ये क्वेश्चन तो नहीं लग रहे, ये क्वेश्चन नहीं होते, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों की क्वांटिटेटिव स्टडी में, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं। एआई राइटिंग टूल्स कैन इन्हांस इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग मैकेनिज्म मोर इफेक्टिवली। ये मतलब एक स्टेटमेंट है जिससे या तो बंदा एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा, या न्यूट्रल रहेगा, या मतलब स्ट्रॉन्गली डिसएग्री और स्ट्रॉन्गली एग्री करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस बनाने हैं। क्वेश्चंस बनाने के बाद इस तरह से एक एक करके पुट करते जाना है और आगे ये ब्लॉग इसी तरह बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो ये बना के अपने जो सुपरवाइजर्स होंगे उनको सेंड करने हैं, उन्हें कहें कि हमारा क्वेश्चनियर अप्रूव कर दें। जैसे ही क्वेश्चनियर अप्रूव होगा आप लोगों का, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको आप लोगों ने गूगल फॉर्म से इसका सर्वे किस तरह से बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। फिर हम देखेंगे कि आप लोगों ने डाटा कलेक्शन जो हमारी होगी उसका एनालिसिस किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब वो स्टूडेंट्स, मैंने ये भी बताया कि प्रीवियस रिसर्च से भी ले सकते हैं, और मैंने ये भी बताया कि आप लोग इसको खुद कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इधर से ये कॉपी किया। आप लोग जो है वो ChatGPT पे आ जाए और इससे बोलें मेक क्वेश्चनियर या 12 क्वेश्चनियर on this research topic. You can also take questions, close ended questions, इसको बताना है, ठीक है। close ended questions from previous literature, से भी ले सकते हो, ठीक। और आपने इसको ये भी स्पेसिफाई करना है कि हमें 15 क्वेश्चंस चाहिए, 15 क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। जितने भी आप, वैसे मैं तो यही कहूँगी कि 15 या 20 से ज़्यादा ना जाएं, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और फिर आप लोगों के लिए ना कवर करना मुश्किल होता है। फिर इसकी स्टेट इतनी इतनी लंबी वो लिखनी भी होती है ना। तो ये देखिए ये आप लोगों को दे देगा स्टेटमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले ये डेमोग्राफिक डाटा वगैरह देगा, ठीक है। वो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी का लिखना है, इससे कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब ये देखें मैंने इसे नहीं स्पेसिफाई किया तो इसने कोई नेवर वाले दे दिए, कोई यस नो वाले दे दिए, कोई इसने हेल्पफुल वेरी हेल्पफुल वाले दे दिए, कोई मतलब अजीब व गरीब सारे जो है वो दे रहा है। तो मैं इसे कहूँगी डिज़ाइन बेस्ड ऑन 5 पॉइंट लाइकर स्केल, 5 पॉइंट लाइकर स्केल, ठीक है। 5 पॉइंट लाइकर स्केल पे बेस्ड, तो फिर अब ये मुझे ना 5 पॉइंट लाइकर स्केल पे बेस्ड ही क्वेश्चन ईयर देगा, ठीक है। ये देखें ठीक हो गया, ये देखिए वो दे रहा है। अब आप लोगों ने इसका जो है वो इससे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि इसको अपनी वर्डिंग में मतलब थोड़ा सा ना चेंज वगैरह करके, थोड़ी सी इसकी सीक्वेंस चेंज करके। मेन देख लेना है कि एआई का टूल हेल्पफुल है वोकेबलरी और वर्ड चॉइस के लिए। आप वोकेबलरी के साथ जो है वो जस्ट वोकेबलरी रहने दें, वर्ड चॉइस स्किप कर दें, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा ना इसको, इन क्वेश्चंस को चेंज कर लेना है और फिर इसको जो है वो 1 बाय 1 अपनी पुट करते जाना है। इस तरह से जो है ना वो आप लोगों ने अपने अपने क्वेश्चनियर अप्रूव करवा लेनी है, ठीक है। क्वेश्चनियर क्वालिटेटिव वालों ने अपनी मेथोडोलॉजी लिख के अप्रूव करवानी है, उसमें आप अप्रोच लिखेंगे जो भी आप फ्रेमवर्क अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो अप्रूव करवानी है। अगर आपके इंस्ट्रक्टर अप्रूव करते हैं देन आप लोगों ने उस जो अप्रोच होगी ना उस पर सेकेंड असाइनमेंट जब आएगी या उसके आने से पहले ही आप अपना एनालिसिस स्टार्ट कर दें, बिकॉज आप लोगों को पता है जब असाइनमेंट आ जाती है ना तो फिर इतना टाइम नहीं होता। और जो क्वान्टिटेटिव वाले हैं उन्होंने इस तरह से अपना जो है वो क्वेश्चनियर लिखना है, अप्रूव करवाना है। अगर कोई चेंजेस वो कहते हैं तो चेंजेस करनी है, ठीक है। चेंजेस करने के बाद आप लोगों ने इस पे सर्वे क्रिएट करना है। सर्वे में आप लोगों ने नेक्स्ट बताऊंगी कि आप लोगों ने वो किस तरह से क्रिएट करना है। और डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्शन अभी करके रख लें, जैसे ही असाइनमेंट आएगी उसमें अपना डाटा पुट करें और उसको जो है वो सारा उसके ऊपर मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कशन वगैरह करें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये इसी तरह डिज़ाइन देना है। ये इस तरह डिज़ाइन देने का मकसद ये होता है कि बाद में जब आप लोग की थीसिस कंप्लीट होता है ना तो एंड पे इस तरह से आप लोग जस्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, वो सेम वहाँ से जिस भी फाइल में आपने बनाया होगा उससे कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। तो ये फिर आप लोगों को जो है दोबारा से नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। तो चलें, आप आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अब आप लोगों ने ये जो असाइनमेंट आने वाली है उसकी तैयारियाँ किस तरह से करनी है, किस तरह से आप लोगों ने। और 526 वालों ने भी सेम वे में डाटा कलेक्शन करनी है जैसे मैंने आप लोगों को 528 वालों को बताया है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने डाटा कलेक्शन करनी है, जो भी आप लोगों के टॉपिक्स हैं उस पर डाटा कलेक्शन करने के बाद, या अगर आपके क्वान्टिटेटिव है तो इस तरह से क्वेश्चनियर बना के अप्रूव करवाएं और अपना डाटा कलेक्शन स्टार्ट करें, ठीक है।
आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ कि आप लोगों को जितना मेरे पास जो है वो नॉलेज है, ऑब्वियसली हो सकता है ये नॉलेज आप लोगों की बदौलत ही मुझे अता हुआ हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को फुली इससे जो है वो अवेयर करूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई क्यूरी रह जाती है तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मौजूद है। और मैं बारहा बोल चुकी हूँ कि वो ग्रुप जस्ट BS इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। अगर किसी और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना भी है किसी नॉलेज के लिए, तो वो नॉलेज के लिए ज्वाइन करें। मेरे पास BS इंग्लिश और B.Ed के अलावा किसी सब्जेक्ट की ना तो गाइड मौजूद है और ना ही उसके जो है वो फाइल्स वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। BS इंग्लिश के सब्जेक्ट्स की जैसे ENG 101, CS 10, इनकी तो मैं बता दूंगी आप लोगों को, लेकिन बाकी मैथ और फिज़िक्स वगैरह इनके मेरे पास जो है वो ना तो फाइल्स हैं और ना ही कोई गाइड है, बिकॉज मेरा मेन सब्जेक्ट जो है वो BS इंग्लिश ही था, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि आप लोगों ने गूगल फॉर्म किस तरह से क्रिएट करना है, कहाँ पे आप लोगों का डाटा कलेक्शन होती है, कहाँ से आप लोगों ने उसे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो चलें, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।